हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। टॉपिक आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज, औसत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैट के एग्ज़ाम के लिए भी और यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए और बाकी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। हम बिल्कुल एकदम अलग तरीके से एवरेज को पढ़ेंगे। देखना जरा हम किस तरह से एवरेज पढ़ने वाले, बिल्कुल एकदम एक यूनिक तरीका होगा। बिना पेन कॉपी उठाए हम सवाल करेंगे। देखते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं सारी चीज़ों को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर। स्टार्ट करते हैं। एवरेज होता क्या, पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। वो एक क्वेश्चन लिखा हुआ, वो सब बाद में करेंगे, ठीक है। देखो एवरेज होता क्या, औसत। हम पढ़ रहे हैं एवरेज मतलब औसत, ठीक है। एवरेज का मतलब बस इतना समझ लेना, एवरेज का मतलब होता है ऑल आर इक्वल, ठीक है। ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। ये एवरेज का मतलब है, सब बराबर है। बस इतनी बात समझ लेना। ऑलवेज एवरेज का मतलब क्या है, ऑल आर इक्वल, सब बराबर है, सब के सब बराबर है। यानी कि कोई भी, किसी के पास मान लो, अभी हम बात करेंगे, किसी के पास चाहे कितना भी है, लेकिन अगर एवरेज की बात जब आ जाएगी तो सब इक्वल है, सब बराबर है, सबके पास बराबर बराबर है। इंडिविजुअली भले ही उनके पास ज़्यादा हो या कम हो या कितना भी हो, लेकिन एवरेज की जब बात आएगी सबका मतलब बराबर हो जाएगा। अब देखो जरा, एवरेज का एक फॉर्मूला भी होता है जिसका यूज़ हमने करना नहीं है, बिल्कुल भी करेंगे कहीं कहीं जरूरत तो पड़ेगी। औसत बराबर होता कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। ये एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। कुल योग बटे कुल संख्या का मतलब ये हो गया, मान लो चार संख्याएं हैं हमारे पास, 5, 10, 15 और 20। मुझे इसका औसत बताना है, इसका एवरेज बताना, औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा, ठीक है, ये बताना। तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग कितना है, 15 और 5 20 और 20 40 और 10 50 और 50 बटे, यानी कि कुल योग 50 हो गया और बटे कुल संख्या कितनी है, 4, और इसका आंसर आ जाएगा 12.5, 12.5, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो एवरेज बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ये एवरेज का एक जनरल फॉर्मूला होता है। इतनी बात हमें बस पता होनी चाहिए, ठीक है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है ये बात भी, और अगर तुम जान जाओ तो फिर सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। एवरेज का मीनिंग होता है ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। अब देखो इस बात को समझते, इस सारी चीज़ों को अप्लाई करके करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा सा, मैं इसको हटा देता हूँ। ये एवरेज का मतलब होता है, सारी चीज़ें हम बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम फंडामेंटल। देखो जरा, मान लो चार व्यक्ति है, ए बी और सी, 3 व्यक्ति ऐसे मान लो, 3 दोस्त है ना, ऐसे मान लेते हैं हम 3 दोस्त हैं, ठीक है। इसके पास मान लिया मैंने 300 रुपये हैं, इसके पास एक भी रुपया नहीं है, ठीक है। और जो सी है ना, इसके पास हम मान लेते हैं कुछ ऐसे ही 200 रुपये हैं, ठीक है। 500 रुपये मान लो, चलो 600, ठीक है। ए बी और सी 3 व्यक्ति, ऐसा समझ लो। देखो 3 दोस्त हैं, ए बी और सी। ए के पास 300 रुपये, बी के पास एक भी रुपया नहीं है और सी के पास 600 रुपये, ठीक है। अब ये पार्टी के लिए जा रहा है, पार्टी के लिए जब जा रहा है तो इसके पास तो एक भी नहीं है, इसके पास 300, इसके पास 600 रुपये हैं। तो औसत कितना आएगा, जब पार्टी करेंगे ये लोग तो सब एकजुट होकर सामान खरीदेंगे, सबके सब एक साथ होकर सामान खरीदेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि ये अपने अलग लेके खा रहा है और ये अपना अलग, और ये इन दोनों को देख रहा है, क्योंकि इनके पास तो है ही नहीं कुछ भी। एवरेज का मतलब हो गया सब एकजुट होके जब पार्टी के लिए जा रहे हैं तो सबने इकट्ठे किए रुपए, इसके पास 600 रुपये, इसके पास 300, 900 रुपये उनके पास टोटल हुए। और जब 900 रुपये टोटल हुए तो उन्होंने उस 900 रुपये का सामान खरीदा और फिर उसका यूज़ किया। तो सबके पास देखो जरा, 900 रुपये कुल योग, एवरेज की अगर हम बात करें एवरेज की, तो कुल योग कितना हो गया 900 और कुल संख्याएं कितनी होगी 3, यानी कि 3 व्यक्तियों में 900 रुपये, तो सबके पास 300 रुपये पड़ गए। यानी कि इसके पास, ये जब औसत की बात आई, जब औसत की बात आई तो इसके पास तो 300 थे ही, इसके पास तो एक भी नहीं था, लेकिन औसत में इसको भी 300 मिल गए और इसके पास 600 थे, तो ये अपने 600 इसको, 300 इसको दे देगा, बाकी के 300 अपने पास रखेगा। अभी इनके पास 300 रुपये होगा, ये एवरेज है। लेकिन रियल में इसके पास 300, इसके 600 और इसके पास एक भी नहीं था, लेकिन एवरेज की जब बात आएगी तो अब इसके पास भी 300 रुपये हो जाएंगे। क्लियर, ऑल आर इक्वल, सभी बराबर बराबर हैं। तो सब ने बराबर कैसे किया, इसके पास तो 300 है ही, इसके पास जो 600 हो रहे थे उसने अपने 300 इसको दिए और 300 खुद ने रखे,
सब बराबर हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो जरा आगे की बात क्या है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। एक और व्यक्ति डी, ये जब जा रहे थे ऐसा तो 300 रुपये का इन्होंने हिसाब बनाया कि 300 रुपये हमारे पास पड़ेंगे। एक और व्यक्ति, एक और दोस्त इनका डी मिल जाता है और इसने क्या किया इस बारी, जब ये डी मिला इनको तो इसके पास ये भी अपने पास 500 रुपये लेके आया। ठीक है, ये अपने पास कितने रुपये लेके आया, 500 रुपये। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। ये अपने पास 500 रुपये लेकर आया और ये कह रहा है कि भाई मुझे भी पार्टी में चलना है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब की बात ज़रा बड़े ध्यान से समझना। ये जब 500 रुपये लेके आया, इन्होंने 300 का हिसाब बना लिया था। इन्होंने इससे पूछा भाई तेरे पास कितने रुपये, वो कह रहा 500 है। 500 है तो उसने कहा हमारे पास 300 रुपये औसत पड़ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, डी क्या करेगा, ये अपने 300 रुपये इनके बराबर पहले निकाल लेगा। तो इसने 500 में तो अपने 300 निकाल लिए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ बड़े ध्यान से समझना यार ये बात। ठीक है, सवाल फिर बहुत जल्दी होगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा, एकदम बिना कॉपी के, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट दिमाग में सवाल होगा। देखना अभी हम करेंगे, ये बात समझनी है बस तुम्हें। जब ये 500 रुपये लेकर आया तो इसने क्या किया, पहले इनके बराबर निकाल लिए अपने 300, बचे कितने इसके पास 200। अब वो 200 रुपये चारों में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे और चारों में जब बराबर बराबर बढ़ जाएंगे तो 50-50 और मिल जाएंगे। तो अब इस डी के आने से इनका औसत कितना हो गया, 350 350, यानी कि सबके पास 350 हो गया। पहले इनके पास कितना था, पहले इनका औसत, ऐसा सुनो जरा ध्यान से, पहले इनका एवरेज 300 था। डी के आने से इसने इनके बराबर 300 रुपये निकाल कर रखे, बाकी के 200 रुपये चारों में बराबर बराबर बढ़ गए, 50-50 सबको मिल गए। सबके पास 50-50 मिले तो सबके पास 350 ये हुए 350। और यही तो होता है एवरेज, औसत क्या होता है, ऑल आर इक्वल, बस सबको बराबर कर लो वही एवरेज होता है। क्लियर हो गई, और समझ में आएगा, अभी और करेंगे हम। मान लो एक और व्यक्ति ई और मिल जाता है। ठीक है, अब जब एक और व्यक्ति ई मिल जाता है और इसके पास है इस टाइम अगर हम बात करें तो ये 1000 रुपये लेकर आता है। ठीक है, पार्टी में शामिल हो जाता है इनकी और इसके पास रुपये होते हैं 1000। तो बताओ इसके आने से अब एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, औसत कितना होगा। तो ये भी वही काम करेगा पहले। अब देखो इनके पास 350 से तो ये पहले 350 निकाल लेगा अपने। ठीक है, पहले इनकी बराबर कर लेगा वो अपने आप को। ठीक है, उसके बाद फिर बटेंगे। देखो ऐसा थोड़ा ही है कि इनके पास तो सबके 350 और ये अपने 1000 रुपये लेके अलग अलग यूज़ कर रहे हैं ना। जब साथ में तो सब बराबर होंगे। तो इसने क्या किया, 350 इनकी बराबर निकाल लिए और बचे कितने 650 रुपये। 1000 में से 350 निकाल दिए, बचे कितने 650। और ये 650 रुपये अब बटेंगे पाँचों में बराबर बराबर। सबके पास अब इस टाइम कितने कितने हो गए, 350। ये 650 बच रहा है, पाँचों में बढ़ जाएंगे तो कितने कितने मिल जाएंगे, और 130 रुपये और मिल जाएंगे। जब सबको 130 और मिलेंगे तो सबका औसत अब कितना होगा, सबके पास 350 था, 130 और मिला तो ये हो गया 480। और सबका एवरेज यानी कि अब इस ई के आने से एवरेज कितना हो गया, 480 हो गया। इतनी बात समझ आ गई भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, 480 इसका एवरेज हो जाता है। इनका जो अब नया एवरेज हो गया, नया औसत हो गया, वो 480 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, समझ आ गई होगी। ठीक है, तो 480 अब इनका एवरेज हो गया 480। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई है। अब मैं आगे हटा देता हूँ इसको। अब मान लो एक और व्यक्ति एफ आ जाता है। ठीक है, अभी ये तो चलो ज़्यादा लेकर आ रहे थे, अगर मान लो वो कुछ भी नहीं लेकर आया। ठीक है, ये एक और एफ व्यक्ति आ जाता है और ये केवल और केवल कितने रुपए लेकर आया, ये केवल और केवल 300 रुपये लेकर आया, बस 300 रुपये। ठीक है, जब ये 300 रुपये लेकर आया तो अब इसका तो एवरेज, अब देखो जब वो 300 लेकर आया तो औसत अब कम होगा, क्योंकि इनके पास 480 थे और वो लेकर आया 300 रुपये। ठीक है, तो वो तो कम कर देगा एवरेज को, औसत को कम कर देगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं भैया, वो कितने कम लेकर आया जरा देखना। देखो ये ऐसे समझ लो, बिल्कुल जो ज़्यादा लेकर आता था उसको भी बराबर बराबर बढ़ जाता था। ठीक है, उसका बराबर बराबर बढ़ जाता था। अब ये कम लेकर आया, कितने रुपए कम लेकर आया भाई, इनके पास से ये 180 रुपये कम लेकर आया। ठीक है, ये 180 रुपये
कम लेकर आया, इनके पास से 180 रुपये कम लेकर आया, इसके भी सबके 180 रुपये कम लेकर आया। देखो अगर ये ज़्यादा लेकर आता तो 480 निकाल लेते और बाकी के सब में बांट लेते। अब क्या करना था, अब क्या करना है इसको, ठीक है ठीक है। तो ज़्यादा लेकर आता तो वो बांट लेते थे, ऐड कर देते थे। भैया कम लेकर आया तो क्या हो गया, कम कर लेंगे, सब में से कम होगा, 6 के 6 में से कितना कितना 30 यानी कि 30 कम होगा। तो यानी कि इनमें से इनका देखो जरा क्या करते थे हम, एक्स्ट्रा लेकर आता था तो वो उनकी बराबर निकाल के जो एक्स्ट्रा बचता था वो सब में बढ़ जाता था। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कम लेके आया, कितना 180 कम लेके आया, तो अब वो 6 के हिसाब से 30 की कमी पड़ेगी। अब देखो उसके पास तो है ही नहीं ना, कमी तो इसमें से होगी, एवरेज तो ये था ना, तो इसमें से कमी होगी। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, फिर सबका एवरेज 30 की जब कमी करोगे तो देखो जरा 450, इस पे भी 450, इस वाले पे भी 450, इस पे भी और इस पे भी 450। देखो जब इन्होंने अपनी 3 की 30 रुपए की कमी करी पांचों ने, तो 5 से कितना हो गया 15, 150 रुपये इन पांचों से निकल गए। वो कहाँ जाएंगे, वो उसके पास चले जाएंगे। और 300 तो थे ही और 150 इन्होंने दे दिए, अब वो भी हो गया 450 इनके बराबर। ये तो एवरेज होता है। औसत क्या होता है, औसत मतलब होता है कुल, ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। देखो क्या कर रहे थे हम, पिछले वाले उसमें अगर हमने देखा था ये ज़्यादा लेके आ रहा था तो इनकी बराबर निकाल के एक्स्ट्रा जितना था भी वो सब में बढ़ जा रहा था, ठीक है। कम लेके आया इस वाले में, तो कितना कम लेके आया भैया, इनके इनसे वो 180 कम लेके आया इनके एवरेज। अगर ये 180 और ले आता, 480 ले आता तो वो इनके बराबर हो जाता, लेकिन 180 कम लेके आया तो देखो ज़्यादा लेके आता तो 6 में बढ़ जाता था, कम लेके आया तो 6 में से निकलेगा 30, 6 180 6 के हिसाब से 6 हो गए ना ये, अब 6 के 30, अब 30 निकलेंगे कहाँ से, तो 30 यही तो देंगे अपना ये वाले, वो तो वैसे ही कम लेके आया तो ये अपना 30 कम देंगे, तो 450 सबके पास। और ये ना पांचों ने जब 30 कम दिया, 150 रुपये कम हो गए इनके, तो वो जाएंगे कहाँ, 150, वो 150 कब जाएंगे अब इस वाले के पास। और ये 300 तो लेके आया था, 150 इन्होंने दिए, 450 अब इसके पास भी हो गए और ऑल आर इक्वल, सब बराबर हो गए। तो इसके आने से क्या हुआ ना, औसत में कमी हो गई 30 रुपये की और औसत कितना हो गया 450। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, सवाल कैसे बनेगा, यहीं पे 5 व्यक्तियों की औसत आय, 5 व्यक्तियों की औसत आय या औसत खर्च 480 रुपये है। सवाल ये बनेगा 5 व्यक्तियों का, और इसी सवाल को मैं बता रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ, देखो इस वाले सवाल से, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। 4 व्यक्तियों का औसत खर्च 350 रुपये था। एक व्यक्ति पांचवा जो 1000 रुपये लेकर आया, आने से औसत पर क्या इफेक्ट पड़ा, औसत कितना हो गया, तो ये 1000 लेकर आया तो इसने 350 अपने निकाल दिए, 650 पांचों में बढ़ गए, 480 हो गया, तो औसत हो गया 480। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्तियों का औसत खर्च 480 रुपये है, छठा व्यक्ति जो 300 रुपये लेकर इनमें शामिल होता है, आने से औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 480 इनके पास थे सबके औसत में, और वो 300 रुपये लेकर आया था, 180 कम लेकर आया था, तो 180/6 तो 30 रुपये, पाँचों के हिसाब से 30 रुपये, यानी कि 150 रुपये की कमी इन्होंने अपनी की और वो उसको दे दिया और 450 हो गया। तो औसत पे क्या इफेक्ट पड़ा, छठे व्यक्ति के आने से औसत में 30 रुपये की कमी हो गई। क्लियर हो गई। अभी ये बात अगर ना भी समझ में आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी उससे समझ लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इतनी बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, एक बार और देखना वीडियो को, बड़े ध्यान से समझ में आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतनी बात समझ लो, जितना भी ये हमने यहाँ पढ़ा है ना, बस पूरा का पूरा एवरेज यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बस इतनी बात अगर तुमने समझ ली तो पूरा एवरेज, पूरा औसत ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, दिमाग का खेल है। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, वो हमने स्टार्टिंग में कर लिया। सवाल वो वाला है, कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। सवाल क्या है, इस बात को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, देखना, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाए। जरा ध्यान से देखना, 17वीं पारी में 87 रन बनाए। 1 से लेके 16 पारी ये है और 17वीं पारी ये है, और इसमें उसने 87 रन बनाए, 87 रन बनाए। देखना जरा ध्यान से, यही है ना इसका मतलब।
17 पारी है, 17वीं पारी में 87 रन बनाए जिससे इसका औसत 3 रन पर मैच बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 87 रन के आने से यानी कि 1000 रुपये जब वो लेकर आया था तो औसत कितना बढ़ गया था उनका, कितना रुपये बढ़ गया था, 350 से 480 हो गया था। ठीक है, औसत 350 से 480 हो गया था, जो अभी अभी हमने देखा था ये 480 हो गया था 1000 वाले के। तो 17वीं पारी में 87 रन बनाए और औसत 3 रन पर मैच बढ़ गया। इसका मतलब है कि इस 17वीं पारी वाले ने सबको 3-3 रन दिए होंगे सारी की सारी पारियों को। समझ आ गई बात इतनी। इसका मतलब ये हो गया भैया 17वीं पारी ने इन सारी पारियों को सबको, अपने आप को भी और सबको 3-3 रन एक्स्ट्रा दिए थे, यही तो औसत बढ़ गया था। तो इसका मतलब है कि इसने 51, इनके पास जितना भी था उससे 51 रन ज़्यादा बनाए थे, तभी तो 51 रन 17 के हिसाब से 3-3 सब में बढ़ गया था। 17 या 51, मैं इसको अगर हटा दूँ 7 में से 1 गया तो 6 और 8 में से 5 गया 3। पहला औसत उनका 36 रन पर मैच था। अब सुनो जरा ध्यान से, सबके पास कितना कितना भैया 36। इसने बनाए कितने 87। क्या करेगा पहले इनके बराबर निकाल कर रख लेगा अपने 87 वाला, 36 बचे कितने 51 और वो सब में बराबर बराबर बटेंगे। तो 51 17 में बराबर बराबर तो 3-3 मिलेंगे। क्लियर हो गई? अभी समझ आने लगेगा धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे के सारे। बस औसत मतलब एवरेज मतलब पूरा दिमाग का खेल है। ठीक है, यूज़ करना, सोचने की कोशिश करना, 1-2 बार 2-4 बार वीडियो को देखना। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाए। ठीक है, 17वीं पारी में 87 रन बनाए, इसको मैं हटा देता हूँ। 17वीं पारी में 87 रन अगर उसने बनाए, औसत में क्या इफेक्ट पड़ा, 3 रन पर मैच के हिसाब से बढ़ गया। मतलब ये 17वीं पारी में 87 रन बना के 3 रन पर मैच एक्स्ट्रा बनाए इसने। तो 17 या 51 रन इसने बांटने के हिसाब से बनाए। पहले अपने निकाल कर रख लेगा, बाकी के बचे हुए बांट देगा। यही तो करता था। 1000 वाला जब आया था तो उसने क्या किया था, उनके बराबर निकाल कर रखे पहले और फिर बाकी के बचे हुए बांट दिए, अपने आप भी लिए और सब में बांट दिए। क्लियर? यही हुआ था। तो यही 17वीं पारी ने भी क्या किया होगा, पहले 3-3 जब बांटा होगा तो इसका मतलब 51 बांट दिया उसने। 51 अगर बांट दिया तो इसका मतलब हो गया कि 36 उसने निकाल के रखा होगा और 36 वही होता है जो इनके पास ऑलरेडी होता है। तो उसका प्रारंभिक औसत 36 था और अब वो ये अगर पूछ ले कि बढ़ने के बाद औसत कितना हो गया, 36 प्रारंभिक था, 3 बढ़ गया तो बढ़ने के बाद 39 हो गया। जिस भी तरीके से सवाल पूछेगा, 1-2 सवाल और करते हैं और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। बस इतना ही होगा भाई। ठीक है, यही था बस सॉल्यूशन, और कुछ था नहीं। कैसे सोल्व नोट करना उसको देख लेना अपने हिसाब से। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 17वीं की जगह कुछ और ले लेते हैं यहाँ 20वीं पारी में। ऐसे मान लो एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20वीं पारी में 87 रन बनाए। ठीक है, 87 भी ना तो कुछ और बना लो, चलो ठीक है, सेंचुरी लगा दी उसने, 120 रन बनाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 20वीं पारी में 120 रन बनाए जिससे इसका औसत 20 रन पर मैच, 3 रन पर मैच, चलो 3 भी हटा दो, 2 बना लो यहाँ। ठीक है, इसको भी चेंज कर लो, 2 रन पर मैच हो गया। अब सुनो जरा, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 20वीं पारी में 120 रन बनाए जिससे इसका औसत 2 रन पर मैच बढ़ गया। 20वीं पारी में बनाए ना, 1 से लेके ये 19वीं पारी है और ये 20वीं पारी में उसने बनाए हैं 120 रन। इसमें 120 रन बनाए और प्रत्येक, और इसका औसत 2 रन पर मैच बढ़ गया। इसका मतलब है कि 20 की 20 पारियों को उसने 2-2 दिया होगा लाके एक्स्ट्रा। 20 देखो 2 रन बढ़ गया, मतलब है 20 की 20 पारियों को 2 ला के दिया होगा। इसका मतलब है कि 40 उसने एक्स्ट्रा बनाया होगा इनसे। तो इसका मतलब है कि वो पहले कितना था, औसत 80 था। पहले इनकी बराबर निकाल कर रखा उसने 20वीं पारी में, 20वीं पारी वाले ने इनके बराबर 80 निकाल कर रखा और जो बचा 40 वो सब में बराबर बराबर बांट दिया। तो 40 को 20 में बांटोगे तो 2-2। अब बढ़ने के बाद औसत कितना हो गया, 82। ऐसे कर सकते हो, बड़ा ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ नहीं है। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 20वीं पारी में 120 रन बनाए। 120 की जगह मैं अब यहीं पे और कर लेता हूँ काम, 120 रन, चलो इसको और हटा लेता हूँ। एक सवाल और समझते। 15वीं पारी में, ठीक है, मान लो 88 रन बनाए और औसत जो है उसका 1 रन पर मैच बढ़ गया। ठीक है,
एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 15वीं पारी में 88 रन बनाए, जिससे उसका औसत 1 रन पर मैच बढ़ गया। 15वीं पारी में 88 बनाए, अब देखो ऐसे ही करते हैं इसी दिमाग में, 15वीं पारी में 88 रन बनाए और औसत 1 रन पर मैच बढ़ गया। तो 15वीं पारी में 88 बनाए, 1 रन बढ़ गया, इसका मतलब है 15 पारियों को 1-1 दिया होगा। ठीक है, 88 बनाए हैं इसने और 15 पारियों को 1-1 दिया होगा, तो इसका मतलब है 15 एक्स्ट्रा बनाए होंगे पहले से, तो इसका मतलब हो गया उसके पास 73 रन पहले से होंगे प्रत्येक पारी के पास। तो पहला उसका औसत आरंभिक वाला 73 था, 73 रन पर मैच था, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। 73 के बाद उसने 88 बनाए, तो जब 73 सबके पास था, 88 बनाए इसने, तो पहले इसने 88 वाले ने अपने 73 निकाल कर रखे होंगे और बाकी के बचे कितने, 15। ठीक है, 15 बचे और वो 15 पारियों में 1-1 के हिसाब से बांट दिए। देख लो, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही। बढ़ने के बाद औसत कितना हो गया, ऐसे भी पूछ सकता है कि उसका बढ़ने के बाद औसत कितना हो गया, आंसर आ जाएगा 74। इसके अलावा भैया ये भी कर सकते हो तुम। अब देखो, ये तो हो गया एकदम दिमाग में करने का तरीका, मैं फिर से बता देता हूँ। 15वीं पारी में 88 बनाए, औसत 1 बढ़ा दिया, इसका मतलब 15 पारियों को 1-1 दिया होगा, 15 एक्स्ट्रा बनाया होगा। 88 बनाए, 15 एक्स्ट्रा बनाए, तो 73 तो होंगे ना पहले, बढ़ने के बाद 74 हो गए। बड़ा ही आसान तरीका है। ठीक है, देखो एक बार और अप्लाई करके। अब देखो, अगर ये भी नहीं अगर तुम्हें समझ में आ रहा, तो फिर बेसिक ये है भैया इसका। देखो, 15 पारी में 88 रन बनाए और औसत 1, मान लो पहले तो 15वीं में इससे पहले 14 था ना, 14 पारियाँ थी, 15वीं बनाए ना, तो पहले 14 पारियाँ थी और 14 पारियों का मैंने मान लिया औसत कितना था, x था। ठीक है, औसत x था। 15वीं पारी में 88 बनाए। अब देखो जरा ध्यान से भैया, ये बहुत लंबा फिर कैलकुलेशन चला जाएगा। अभी तो चलो 15वीं पारी है, 15, अब मान लो अगर 135 पारी होती, 200 पारी होती, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। अभी करेंगे हम इस तरह के सवाल। 14 पारियों का औसत मान लो x है। देखो जरा, योग औसत बराबर क्या होता है, पहले इस बात को समझ लो। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, ये बात हमने पढ़ ली थी। तो कुल योग कैसे निकालते भैया, कुल योग हम निकालेंगे औसत गुणा कुल संख्या, औसत गुणा कुल संख्या, ऐसे निकालते हैं ना योग। ठीक है, तो 14 पारियां हैं और औसत मैंने मान लिया x है, तो योग कितना होगा, 14 गुणा x, यही तो योग होगा। x औसत है कुल, तो 14 पारियों का जो योग होगा वो 14 गुणा x होगा। औसत बढ़ गया 15 पारी के बाद x+1, यानी कि x+1 औसत हो गया और पारी हो गई 15, तो योग ये हो गया भैया, कुल योग 15 पारियों का, 14 पारियों का ये है, 15 पारियों का ये है। 15 पारियों का योग 14 पारियों का योग से 88 अधिक है, तो मैं अगर इसमें 88 और जोड़ दूं तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 14x + 88 = 15x + 15, 15 की गुणा कर ली, यही होगा। अब ये 14 उधर चला जाएगा तो ये बचेगा x, 15 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 73। ऐसे चाहो तो फिर ऐसे निकाल सकते हो, बड़ा मुश्किल है। फिर इतना लंबा कैलकुलेशन करोगे तो फिर तो भैया आंसर ठीक ही तो करना है तुम्हें। इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी। देखो 15 पारियों का औसत 1 बढ़ाया तो 15 एक्स्ट्रा बनाए होंगे उसने। देखो और दूसरा कोई डेटा लेके करते। ठीक है, मान लो 133 पारी है, 88 रन बनाए उसने। ठीक है, 133 पारियों में मान लो इस बार उसने सेंचुरी लगा दी। 133वीं पारी में उसने मान लो कि 183 रन बनाए, 183। ठीक है, 133वीं पारी में 183 रन बनाए, जिससे इसका औसत 1 रन पर मैच बढ़ गया। 1 रन पर मैच बढ़ने का मतलब ये हो गया कि 133 पारियों को 1-1 मिला होगा, तो उसने 183 बनाए हैं और 133 को 1-1 दिया होगा बाद में एक्स्ट्रा, और निकाल कर रखा होगा उसने पहली वाली पारियों के बराबर। 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5, इसका मतलब पहले उसका औसत 50 रन पर मैच था। अब उसका औसत कितना हो गया, 51 रन, 1 से बढ़ गया तो 51 रन पर मैच हो गया। देख लो चाहे तुम करके अपने अपने फॉर्मूले से। 133वीं पारी में x, तो अब कैसे करोगे, 133 गुणा x और 134 गुणा x+1 और 133 गुणा x में 183 जोड़ देना। ऐसे करना है उसको, 133 गुणा x + 183 = 134 गुणा x+1, यही होगा। कैलकुलेट कर लेना इसको। लेकिन ये वाला लगाने के लिए भी तो बड़ा वो चाहिए फिर,
है ना, किस तरह से करेंगे, है ना, ये बात समझ लेना। देखो इस तरह से सीखने की कोशिश करो, ये तो तुम लाओ ही मत दिमाग में, जब तुम ये लाओगे ही नहीं दिमाग में तो ये चलेगा ही नहीं दिमाग में फिर, है ना। एक दो बार ये तो वीडियो है, बार बार देख लो, इसको समझने की कोशिश करो। भैया 133वीं पारी में 183 रन बनाए और औसत एक बढ़ा दिया, तो 133 की 133 पारियों को एक एक मिला होगा एक्स्ट्रा पहले वाले से, तो 133 निकाल कर रख दो भाई 183 में से, तो बचा 50, तो इसका मतलब पहले 50 था। भाई जो भी व्यक्ति आता था, देखो जरा स्टार्टिंग को, जो भी व्यक्ति आता था वो पहले वाले के बराबर निकाल कर रखता था, बाकी का बचा हुआ ही तो बांटता था। तो जब 183 आया तो उसने पहले वालों के बराबर यानी कि 50 निकाल कर रख दिया, बचा कितना 133, और 133 को 133 में बांट दिया, सबको एक एक मिल गया। रिवर्स में चलेगा इस बात को, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को, और मैं क्या करता हूँ इसको और देख लेते हैं जरा और समझते हैं। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज है भाई, ये तो औसत है और मैथ भी है, दिमाग का खेल है सारा। 133वीं पारी में 183 रन बनाए, ठीक है, 183 रन बनाए, इसका प्रारंभिक औसत, चलो इसको मैं और हटा ही देता हूँ, ठीक। मान लो 37वीं पारी में, ऐसा मान लो 37वीं पारी में, ठीक है, एक 128 रन बनाए, ऐसा मान लो 37वीं पारी में 128 रन बनाए 128, जिससे इसका औसत 1 रन पर मैच बढ़ नहीं गया, ऐसे नहीं बोल रहा वो, अब नहीं बोल रहा है ऐसा कुछ भी, वो कह रहा है 37वीं पारी में 128 रन बनाए, जिससे इसका औसत 1 रन पर मैच बढ़ गया, नहीं इसको हटा देते हैं। 37वीं पारी में 128 रन बनाए, उसका प्रारंभिक औसत समझना जरा, उसका प्रारंभिक औसत, ठीक है, सात या 21, 30 या 90, 111, और मैं इसमें 111 माइनस करता हूँ तो 17 रन पर मैच था, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगर डेटा सही से नहीं कट पाया तो सवाल तो बना हुआ है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 37वीं पारी में 128 रन बनाए, उसका प्रारंभिक औसत 17 रन पर मैच था, यानी कि पहले उसका प्रारंभिक औसत 17 रन पर मैच था, तो अब उसका औसत कितना हो जाएगा, अब उसका औसत कितना हो जाएगा, ठीक है। अब उसका औसत बताना कितना होगा, पहले 17 रन पर मैच था, देखा जरा ध्यान से, 17वीं पारी में बनाए ना, तो 36 पारी पहले थी, ये 37वीं पारी है और 128 रन बनाए, उसका प्रारंभिक औसत 17 रन था, इसका मतलब पहले सबके पास 17 था, तो ये 128 वाला ना, जो 128 वाला आया, ये पहले अपने 17 निकाल कर रखेगा इनके बराबर, जो 1000 वाला आया था ना वो उसने पहले इनकी बराबर निकाल कर रखा था, बाकी का बांटा था सब में बराबर बराबर, तो इसने 128 रन बनाए हैं 37वीं पारी में, तो पहले वाले औसत के बराबर यानी कि 17 निकाल कर रख देगा। 128 में से 17 अगर जाते हैं माइनस करते हो तो कितना बचेगा, ये 111। अब ये 111 रन बच रहे हैं अभी भी, ये कहाँ जाएंगे, तो ये अब बाकी के सब में 37 के 37 में बराबर बराबर बटेंगे और सबको 3-3 और मिल जाएगा। सबके पास 17-17 तो था, 3-3 और मिल गया, अब सबके पास 20-20 हो गया, और ऑल आर इक्वल, यही तो एवरेज होता है, सबके पास 20-20 हो गया तो बस 20 ही एवरेज हो गया। अब उसका औसत कितना हो जाएगा, तो 17 था सबके पास, 3-3 और मिल गया तो 20। क्लियर हो गई भैया इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, सब बड़ा ही आसान है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, लिखता हूँ मैं अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं भैया आगे को और बनाते इस तरह के सवाल, इंपॉर्टेंट सारे के सारे। देखो उसने क्या कह रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10वीं पारी के रनों का औसत, एक क्रिकेट खिलाड़ी की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक क्रिकेट खिलाड़ी की, ये सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, देखना जरा, क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत, अगर तुम ध्यान से समझ पा रहे हो तो सब इसी तरह से होंगे। 10 पारियों का औसत, ठीक है, 32 रन था, 32 रन था, ठीक है, 10 पारियों का औसत 32 रन था। उसने अगली पारी में कितने रन बनाए, अब ये देखना जरा, उसने
अगली पारी में, अगली मतलब 11वीं पारी में, अगली पारी में कितने रन बनाए, पारी में कितने रन बनाए, जिससे औसत 4 रन पर मैच बढ़ जाता है। ठीक है, अब सुनो जरा बड़े ध्यान से, ऐसे ही करते देखो, औसत 10 पारियों का औसत 32 था, ऐसे ही करते दिमाग में, समझा देता हूँ। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 रन था, उसने अगली पारी में कितने रन बनाए, औसत 4 रन से बढ़ गया। भाई क्या दिक्कत है इसमें? अब देखो जरा, 10 पारियों का औसत 32 है, मतलब 10 के पास 32 है, 11वें ने पहले 32 रखा होगा अपने पास और सबको 4 दिया होगा बाद में, 11 चौक 44, तो यानी कि 32 तो उसने पहले निकाल कर रखा होगा और सबको 4 दिया होगा, 11 चौक 44, तो उसने अपनी 11वीं पारी में कितने रन बनाए, तो आप देख सकते हो यहाँ 76 रन उसने अपनी 11वीं पारी में बनाए। ठीक है, देखो कितना आसान से, बिल्कुल एक बिना पेन कॉपी के हो गए, ऐसे ही कर लोगे। 10 पारियों का औसत 32 था, सुनो बड़े ध्यान से आराम से, 10 पारियों का औसत 32 था, बहुत ध्यान से सुनना यार ये सारी चीजें, फिर ऐसे ही करेंगे हम सारे सवाल। 10 पारियों का औसत 32 रन था, 11वीं पारी में कितने रन बनाए, ताकि औसत 4 रन पर मैच से बढ़ गया, तो इसने 11वीं पारी में सबको लाके 4 दिया होगा, तभी तो 4 रन से बढ़ेगा, यानी कि 11 चौक 44 एक्स्ट्रा बनाया होगा, 32 पहले इनके बराबर निकाल कर रखा होगा 44 एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए, तो 44 और 32 इसका आंसर हो गया 76। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 11 पारियों का, देखो ऐसे ही करते हैं, 12 का लिख लेते हैं, 12 पारियों का औसत, ठीक है, 12 पारियों का औसत 40 रन था, उसने अगली पारी में कितने रन बनाए, जिससे औसत 3 रन पर मैच बढ़ गया, ऐसे कर लो। ठीक है, तो देखो जरा, 12 पारियों का औसत पहले 40 था, 13 पारी हो गई ना, अब अगली पारी में उसने अगली पारी में कितने रन बनाए, ठीक है, उसने अगली पारी में कितने, हाँ 12 पारियों का औसत, ठीक है, पारियों का औसत 40 रन था, ठीक है, इनिंग्स है, पारियां मतलब इनिंग्स होता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 12 पारियों का औसत 40 रन था, उसने अगली पारी में कितने रन बनाए, जिससे औसत 3 रन, तो भैया पहले तो 12 के बराबर, अगली मतलब 13वीं पारी, तो पहले उसने 40 निकाल कर रखा हुआ इनके बराबर, और सबको 3 बांटा भी होगा लाके, क्योंकि 3 रन पर मैच तभी बढ़ेगा। देखो जरा 1000 वाला जो आया था उसने पहले अपने उनके बराबर निकाल कर रखा था, बाकी का बचा हुआ ही तो बांटा था, बिल्कुल वही सेम चीजें हैं। उसने क्या किया, 40 इनके बराबर निकाल कर रखा और सबको 3 बांट दिया, 13 या 39 बांटा होगा, 40 पहले इनके बराबर निकाला होगा, तो 40 3 70 9 79 79 रन उसने लास्ट वाली पारी में बनाए होंगे। सवाल तो इतना लिखा हुआ आएगा, सॉल्यूशन तुम्हारा इतना होगा, इतना भी क्या होगा, ये तो ऑप्शन में ही होगा, सीधा आंसर टिक करना है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। पहला औसत कितना था उसका, 40 रन पर मैच था और 3 रन बढ़ गया तो 43 हो गया, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, सवाल ऐसे बनेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसकी जगह 34 पारियां ले लेता हूँ, 34 पारियों का औसत 40 रन था, ठीक है, 40 की जगह 50 ले लो, चलो अच्छा खिलाड़ी है, तो औसत 50 रन था, 34 पारियों का औसत 50 रन था, उसने अगली पारी में कितने रन बनाए, जिससे उसका 2 रन पर मैच औसत बढ़ जाता है। तो 34 के बाद अगली पारी 35 दूनी 70, 50 तो था ही और 35 दूनी 70 और बनाए उसने बांटने वाले, इसके बराबर निकाल कर रखेगा पहले और सबको 2 देगा, 34 तो थे, एक अगली मतलब 35 भी हो गई और 2 35 दूनी 70 बांटने वाला था, 50 इनके बराबर और टोटल बनाए उसने 120 रन। ये रहा जितना सा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ आ रही सारी चीज़ें। ये पारियों वाले सवाल बहुत ही आसान है, सारे के सारे हमने इस तरह के करे हुए हैं। ठीक है, इसको देखना 1-2 बार तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल और लेता हूँ मैं, देखना जरा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। तो ये हो गया हमारे पास, देखो जरा, अब ये तो औसत बढ़ गया भैया, आने से औसत कम भी तो होगा। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है औसत कम हो। देखो जरा, अब मैं एक सवाल लिख देता हूँ, एक खिलाड़ी की, क्रिकेट खिलाड़ी है ये भी, ठीक है, एक खिलाड़ी की, इसकी जगह भाई कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, नाव के भी व्यक्ति होते हैं, चलो ऐसे कर लो, खिलाड़ी की जगह ना अब नाव ले लो। एक नाव में, ठीक है, एक नाव में 8 व्यक्ति जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम, ठीक है, एक नाव में 8 व्यक्ति जिसका औसत वजन 20 किलोग्राम है, नवा व्यक्ति नाव में आ जाता है तो
औसत वजन, नवा व्यक्ति नाव में आ जाता है तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो नवा व्यक्ति कितने किलोग्राम का था? नवा व्यक्ति कितने किलोग्राम का था, बस यही बताना। देखो भैया, नवे व्यक्ति ने आके 500 ग्राम मतलब आधा किलो, आधा किलो मतलब नौ व्यक्तियों का आधा किलो के हिसाब से 4.5 किलोग्राम, यानी कि इतने किलोग्राम एक्स्ट्रा लाया होगा। बस इनसे 20 के तो ये थे, इसने पहले 20 निकाला होगा, बाकी का 9 व्यक्तियों में आधा किलोग्राम यानी कि के हिसाब से 9 व्यक्तियों के 4.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाया होगा। 20 और 4 24.5 किलोग्राम का नया व्यक्ति होगा। ये किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, पारियों में नहीं आएगा, ये व्यक्तियों में भी आ जाएगा, क्लास में भी आ जाएगा। एक क्लास में ऐसे मान लो और कर लेते हैं, चलो और कर लेते हैं इसी तरीके का सवाल। 8 व्यक्तियों को हटा के मैं कुछ कर लेता हूँ। 20 व्यक्ति नाव में थे और उनका औसत वजन जो था 15 किलोग्राम था, ठीक है। 21वां व्यक्ति नाव में शामिल हो जाता है, 21वां व्यक्ति नाव में आ जाता है और औसत वजन कितने किलोग्राम से बढ़ जाता है? 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, ऐसे मान लो। तो बताओ नवा व्यक्ति कितने किलोग्राम का था? तो उसने पहले 15 इनके बराबर निकाला होगा और सबको एक एक बांटा होगा। 21 व्यक्तियों को एक एक, तो एक के हिसाब से तो वो हो गया 36 किलोग्राम का था वो नवा व्यक्ति, 21वां व्यक्ति जो कि नाव में आया था। बड़े ही आसान तरीके से हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं, समझ आ रही है सारी बातें, ठीक है। वीडियो को देखना बार बार तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो मैं एक और सवाल ले लेता हूँ और अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को समझते हैं। भाई जितनी ज़्यादा बार देखोगे तो इतनी ज़्यादा समझ में आएगी। औसत का तो मतलब यही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक खिलाड़ी है, ठीक है, एक खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी है, ये भी एक खिलाड़ी की 64 पारियों का, देखना जरा बड़े ध्यान से समझना, 64 पारियों का औसत एवरेज कुछ है, हमें नहीं पता कितना है, कुछ है। एक खिलाड़ी की 64 पारियों का एवरेज औसत कुछ है, नहीं पता कितना है। 65वीं पारी में 0 पे आउट हो जाता है, मतलब कुछ नहीं बनाया। तो बताओ उसका नया औसत कितना है? तो उसका नया औसत, नया मतलब 65 पारी के बाद, पुराना भी पूछ सकता है। तो बताओ उसका नया औसत कितना है? बड़े ध्यान से समझते भैया इस बात को, औसत कितना है। बहुत अच्छा सवाल है। एक खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत कुछ है, नहीं पता कितना है, कोई बात नहीं, तुम इसमें x मान के करोगे तो x मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 65वीं पारी में 0 पे आउट हो गया, अब उसका नया औसत बताना है। यदि उसका औसत 2 रन पर मैच कम हो जाता है तो, मतलब 65वीं पारी में जब वो 0 पे आउट हुआ तो उसका औसत 2 रन पर मैच कम हो गया। एक बात बताना जरा, कितनी पारी है? 64, और ये 65वीं पारी में 0 पे आउट हो गया, औसत 2 रन पर मैच कम हुआ है। इसका मतलब ये हो गया वो 2 रन पर मैच गए कहाँ से होंगे भैया? वो इनके पास ही तो गए होंगे। जो 300 वाला आया था लास्ट में, 300 वाला आया था, उसको 30-30 किसने दिया था? बाकी के 5 ने दिया था। समझ आ रही बात? तो ये 2 रन पर मैच जो कम हुआ है, औसत 2 रन पर मैच जो औसत कम हुआ है, इसका मतलब ये बताना इनके पास जितना भी होगा, जो भी होगा, पता नहीं, कुछ है ना, कुछ में जितना भी होगा, लेकिन 2 रन पर मैच से कम हुआ है तो इसके पास से भी 2 गए होंगे, इसके भी 64 के पास से 2 गए होंगे। 64 दूनी 128 रन कम हुए होंगे, और वो कहाँ गए होंगे? और वो 128 रन कम होने के बाद जैसे उसके 30 रुपए कम हुए थे सबके 5 के, और वो कहाँ गए थे? 30 रुपए कम होके 5 के यानी कि 150, वो आखिर वाले पे गए थे, लास्ट वाले पे। इसी तरह से इन 64 के देखो ध्यान से समझो, औसत का मतलब बस इतना समझ लो यार, ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। औसत जब 2 रन पर मैच से कम हुआ है तो इनका जो भी औसत था, इनके पास जितना जितना था, सबके पास से 2-2 चला गया होगा।
64 की 64 पारियों के इस पास से 2-2 गया होगा 128, तो वो गया कहाँ, तो वो गया 65वीं पारी के पास और उसको 128 इन्होंने दिया। मतलब कहने का ये है कि 65वीं पारी के पास 128 हो गया। अगर 65वीं पारी के पास 128 हो गया तो इन्होंने भी अपने पास 128 रखा होगा। यही तो है नया औसत। तो नया औसत 128 और पहला वाला औसत 64 पारियों का अगर हो तो 2 से कम हुआ है तो पहला वाला 130 होता। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी यार। बड़े अच्छे कंसेप्ट हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है इस चीज़ को। एवरेज का बस पूरा दिमाग का खेल है, थोड़ा सा समझ के करोगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, किसी तरह की कोई वो सब नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो इसको मैं एक्स मान के भी करा देता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें मान लो बाई चांस ये बात समझ में नहीं आई तो मैं एक्स मान के करा देता हूँ। 64 पारियों का औसत मैंने मान लिया एक्स है, तो योग कितना हो गया 64 पारियों का, 64 एक्स हो गया भैया। ठीक है, 65वीं पारी में शून्य पे आउट हो गया और औसत उसका 2 रन पर मैच कम हो जाता है। तो पहले एक्स था तो अब x - 2 हो गया, ये 65 है। शून्य पे आउट हुआ है तो इसका मतलब 65वीं पारी में 0 रन बने, तो 64x + 0 बराबर 65x अंदर गुणा करोगे तो 65 दूनी कितना हो गया 130। ये इधर आ जाएगा 130 बराबर उधर चला जाएगा तो ये हो गया x मतलब पहला वाला औसत। तो पहला औसत कितना था 130। अब उसने पूछा नया औसत कितना हो गया, तो 2 रन से कम हो गया, तो अब 2 रन से कम हो गया तो ये 128। अब देखो इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, 65वीं पारी में शून्य पे आउट हुआ और औसत 2 रन से कम हो गया तो 64 पारियों का 2-2 चला गया होगा, बस यही तो है 64 दूनी 128। ये एग्जाम के हिसाब से तुम ऐसे करोगे तो भैया सोल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो एग्जाम में टाइम तो लगेगा ही। भैया 2-2 गया 64 पारियों का, 2-2 औसत कम हुआ तो 64 दूनी 128 और वो गया कहाँ, वो 65वीं पारी के पास ही तो गया, उसने तो कुछ बनाया ही नहीं था। समझ आई इतनी बात। तो 65वीं पारी के पास गया और 64 पारियों का 2-2 128, तो नया औसत 128, तो पहला 130 था, 2 से कम हुआ। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी। बड़ा ही आसान कंसेप्ट था औसत का, पढ़ोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को और सीखते रहना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।